ये हमारे बाप को फौत हुए 10 दिन हो गए और मैं घर नहीं जा सकता। फौतगी पे भी नहीं गए? फौतगी पे भी बाप मर गया और घर भी नहीं जा सकता क्योंकि 1000 रुपया किराया सिर्फ, वो 1000 भी नहीं हो रहा है। इधर बैठ कर रोए, बाप तो उधर मर गया जंग में। 800 के बगैर रोना गरीब का मुकद्दर है। क्या बातें हुई थी उन दिनों? बातें क्या हुई थी, यही हुई थी कि आप ईद पे आओगे, ईद तक पता नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। वही बात हो गई, समझ में आई बात या नहीं आई। और पास पे ही रात को रहते हैं, मकान का किराया किधर से भरें जब काम ही नहीं है। मजदूरी आज की, मजदूरी के नहीं? नहीं है, आज 2 दिन हो गया, नहीं है। खाना पीना कहाँ से? वो लंगर है। अभी सोना किधर है? ये दुकानें बंद होंगी, इधर ही सो जाएंगे बस। सुबह उठेंगे फिर काम। ना नवाज शरीफ के हैं ना पीपल पार्टी के हैं। हमें तो चाहिए था मजदूरी और खाना। वजीर आला कौन है अभी पता है? पता नहीं कौन है, हमें उनसे क्या है यार, पता नहीं। शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। यानी मरियम नवाज है। हाँ तो क्या, हमें क्या उससे। अभी आप मार्केट बंद होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि आप सो सकें? हाँ बस ये इधर बैठे हैं, ये दुकानें बंद हो जाएंगे, इधर सो जाएंगे। जब पैसे होते हैं ना तो खाना खाने के लिए फिर भी जी नहीं करता। दिल नहीं करता? हाँ क्यों? क्योंकि वो आप कहते हैं संभाल के रखूं मैं फिर। आपने अपने दिल का बोझ हल्का करना हो तो किससे बातें करते हैं? किसी से नहीं, कब्रिस्तान चले जाते हैं। घंटा 2 घंटे कब्रिस्तान चले जाते हैं, बस बोझ हल्का हो जाता है। तो आपने दोस्त नहीं बनाया इधर कोई? आज तक दोस्त नहीं बना। क्यों? क्योंकि जिसके साथ दोस्त बनाया उसने तो थाने का रास्ता दिखा दिया। कैसे? वो करके निकल गया और भुगतनी हमें। क्या हुआ था? इधर बैठते हैं फुटपाथ पे ही? और पास पे ही रात को रहते हैं, मकान का किराया किधर से भरें जब काम ही नहीं है। अगर कोई है पैसे वाला करता है तो वो करने वाले भी बहुत हैं, फिर उसका क्या करें। वो ढूंढता है, हमारा कोई 1500 में हो जाएगा, मजदूरी देने को तैयार नहीं होता है। जिसका होता है वो काम मजदूरी में करवाता है। फिर बच्चे किधर हैं? बच्चे किधर हैं? बच्चे अपने घर है। वो आपका कोई हाथ नहीं बढ़ाते, आपका काम नहीं आते कोई? बच्चे क्या हाथ बिठाएं, वो घर में रहते हैं। तो वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या है, उन्होंने तो खाना है जहाँ से आएगा। वो इधर नज़दीक तो नहीं है ना, वो शोरकोट में। शोरकोट? हाँ तो आप कब से लाहौर, कब से? लाहौर में मैं 40 साल से रह रहा हूँ। आपने जो शर्ट पहनी है उसके बटन भी मेरा ख्याल उड़ गए। नहीं जी, ये तो हवा की वजह से उड़ाए। खोले हुए हैं आप? हाँ, गर्मी बहुत। गर्मी बहुत है। मजदूरी आज की, मजदूरी के नहीं? नहीं, आज 2 दिन हो गया, नहीं है। खाना पीना कहाँ से? वो लंगर है। लंगर? हाँ तो क्या करें, काम नहीं होगा तो पेट तो भरना है ना। चोरी करके तो भर नहीं सकते। अभी सोना किधर है? इधर ही सोना है। ये दुकानें बंद होंगी, इधर ही सो जाएंगे बस। सुबह उठेंगे फिर काम। मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो खाना तो मिलेगा ना। कितने साल हो गए लाहौर आए हुए? मैं आपको बता रहा हूँ कि 35 से 40 साल हो गए हैं। अभी हमारी 52 साल उम्र हो गई है। इधर ही काम सीखा है, इधर ही कर रहे हैं। लेकिन ये हालात कभी नहीं था जैसा अब आजकल चल रहा है। क्या अब इन हालात में क्या ऐसा आया है, आप बताएं? क्या है कि मजदूरी करने वाला, आगे करवाने वाला, वो कहता है 1000 रुपये में हो, 1000 रुपये में हो जाए। वो मिस्त्री को बोलेगा 2000 नहीं 1800 ले लो, 1500 ले लो। वो ये नहीं सोचता कि यार इतना महंगा मटेरियल खरीद सकता है, मजदूर को मजदूरी देने के लिए उसकी जान निकल जाती है। कुछ जिंदगी का सुखी दिन भी गुजारा है? हाँ क्यों नहीं। कब? देखो, जिस वक्त ये नवाज शरीफ यहाँ से मुल्क बदर हुआ था ना आर्मी की वजह से, उससे पहले जो हालात थे ना वो ठीक थे। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट से पहले उन्हीं का दौर बेहतर था या? उन्हीं का दौर बेहतर था। यानी कि 2013 में नवाज शरीफ वापस आए हैं। वापसी से मुराद के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना? वो तो वापसी आया है, वो तो हालात तो वैसे के वैसे ही रहे ना। हुकूमत तो और लोगों की थी। वो पहले जब कलगेत पहाड़ी के ऊपर कब्जा किया था, उसके जब मुल्क बदर हुआ, वो उस वक्त जो हालात चल रहे थे ना। आप कह रहे हैं मुशर्रफ दौर बेहतर था? मुशर्रफ दौर ने नहीं बेहतर था, ये नवाज शरीफ दौर ही बेहतर था। अच्छा, नवाज शरीफ उस वक्त तो ये मुल्क बदर हो गया ना। चले गए जब? चला गया नहीं, दो दफा गए ना। वो जब चला गया था तो मुशर्रफ आ गया था। आज जब हुकूमत छीन ली इनसे तो
मुशर्रफ आ गया। अच्छा, आप अब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का वो दौर आपको बेहतर लगा वो अच्छा था। देखो गरीब खाना तो खाता था, और उसके बाद के दौर में आपको कौन सा बेहतर लगा? कमा के खाता था। ये इमरान खान आया, उसने क्या किया? वो गरीब से जो रोटी थी वो भी छीन ली है। इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ आए। पार्टी के नहीं है, ना नवाज शरीफ के हैं, ना पीपल पार्टी के हैं, ना दूसरे के हैं। हमें तो चाहिए था मजदूरी और खाना, और वो नहीं है, ना मजदूरी है ना खाना। और इमरान खान के बाद फिर शहबाज शरीफ आए। शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ तो जो कर सकता है वो कर रहा है। अब दोबारा फिर शहबाज शरीफ आ गए, 2 दफ़ा आ गए ना। दोबारा भी आ रहा है। ये लोग जो कर रहे हैं ना, सही है। वो 20 रुपए का रोटी था, अब 14 रुपए का हो गया। ये इनके आने की वजह से। यकदम तो नहीं कोई काम हो सकता। अभी तो उनको आए हुए भी 2 महीने नहीं हुए। ऐसा ऐसा हो सकता है वो हो जाए जो वो चाहते हैं, लेकिन हम तो यही जानते हैं कि इनकी हुकूमत में गरीब सुकून की रोटी खाए। आप तक कभी नून लीग में से या तहरीक इंसाफ में से या बाकी जमातों में से आप तक कोई पहुंचा, आपके हालात सुने किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। ये तो हमारे गांव के लंबरदार ने कभी नहीं पूछा, तो ये कहाँ से पूछेंगे जिनको हम वोट देते हैं? जब उन लोगों ने कभी नहीं पूछा तो इन लोगों को तो हमारे साथ कोई वास्ता ही नहीं है। आपको कभी दिल में हसरत नहीं हुई कि ये मुझसे पूछें आके? 800 के बगैर रोना गरीब का मुकद्दर है। समझ में आई बात या नहीं आई? आप कोई शायरी शुरी भी करते हैं? मैं शायरी नहीं करता, सिर्फ मजदूरी करता हूँ। और ये बात आपको सीरियस बता रहा हूँ कि गरीब ऐसे रोता है, उसको आंसू नहीं आते। फिर क्या करें? रोएं भी तो किसके आगे? कोई नहीं ये बात समझ सकता। घर कितनी देर बाद जाते हैं? आपके पास तो किराया भी नहीं होता। जब पैसा होता है तब जाते हैं ना, जब नहीं होता नहीं जाते। फिर तो पता नहीं ईद आ गई है, कसम उठा के कह रहा हूँ, ये हमारे बाप को फौत हुए 10 दिन हो गए और मैं घर नहीं जा सकता। मौदगी पे भी नहीं गए? फौतगी पे भी बाप मर गया है और घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि 1000 रुपया किराया सिर्फ, वो 1000 भी नहीं हो रहा है। अब अब्बा की मौत पे भी नहीं घर पहुंच सके? नहीं पहुंच सके। फिर और क्या बताएं, किसको क्या बताएं क्या हुआ है? इधर बैठ कर रोएं, बाप तो उधर मर गया जंग में, इधर रोने का क्या फायदा? कितनी उम्र थी अब्बा की? उम्र अब्बा की होगी तकरीबन 82-85 साल। तो आखिरी दफ़ा कब मिल के आए थे? आखिरी दफ़ा माह रमज़ान वाली ईद पर। रमज़ान में अब्बा को मिले? हाँ। क्या बातें हुई थी उन दिनों? क्या कोई कुछ नहीं है, वो बातें क्या हुई थी? यही हुई थी कि आप ईद पे आओगे, ईद तक पता नहीं मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, वही बात हो गई। अगर आया तो ये ईद पे था, अब यार जैसे भी चलो चले जाएंगे। वो भी हालात नज़र नहीं आ रहे हैं। अब्बा से डांट पड़ती थी आपको? डांट? यार वो बड़े हैं, हमारे जो गांव के लोग होते हैं ना, ये बड़े भाई की और बाप की, ये डांट को कोई गुस्सा नहीं करते। मार कभी अब्बा से पड़ी थी मार? वो बचपन में जब मारा, अब तो बड़े हो गए हैं ना, अब तो नहीं ना। अब नहीं कोई गिला करते थे? नहीं। कुछ नहीं कहते थे? अब उसने बात यही कहा था कि अगर मैं मर गया ना, शायद ईद से पहले पहले। आपके दिल में ये रंज नहीं होता कि आपके पास दौलत या पैसे होते तो आप बेहतर खिदमत कर सकते? तो और गुनाहगार होते। नहीं, अब्बा की खिदमत बेहतर कर सकते ना? पता नहीं कर सकते को नहीं, ये तो खुदा को पता है ना। खबरें ना करते, पैसे होते तो शायद ना करते जितना कर चुके हैं। तो एक बंदे की नीयत ही ना हो खिदमत की, तो वो तो फिर पैसे हों भी तो नहीं करता। नहीं करता या करता है, ये खुदा ही जानता है। तो नीयत में फिर फॉल्ट है ना? अरे जो माँ बाप का बनाया हुआ है ना, वो हमारा सिर्फ मकान ही अपना नहीं है। अब्बा का मकान है, वो भी अपना नहीं है। उधर भी किराए पे रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो उधर लंबरदार की जगह है, उसके ऊपर मकान बनाया हुआ है। अच्छा, उधर मकान बना? हाँ आपका ख़ानदान फिर उधर रह रहा है? हाँ, हमारे ये 10-12 घर हैं ना, वो उधर ही रहते हैं। और बेबे कैसी हैं? अम्मा? वो अम्मा 2 साल पहले ही फौत हो गई। इन्ना लिल्लाह। अच्छा, अम्मा गुजर गई। हाँ जी। अब उस घर में आपके बच्चे हैं और बेगम साहिबा? हमारा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं, वो भाई फौत हो गया। और एक भाई और है, वो भी यही मिस्त्रियों वाला करता है गुजरा वाले में। अब अबू फौत हो गए तो अब वो घर रहेगा, वो बच्चे हैं। वज़ीर आला कौन है अभी पता है? वज़ीर आला कौन है? पता नहीं कौन है, हमें उनसे क्या है यार, पता नहीं। शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है। नहीं, मरीम नवाज है। हाँ तो क्या, हमें क्या उससे, हमें वो क्या देगा?
वो देंगे तो पैसे वाले से कुछ देंगे, उनसे कुछ लेंगे। गरीब से ना कुछ देंगे, ना गरीब से कुछ लेंगे। वालिद गुजर गए और 1,000 रुपया किराया नहीं था इनके पास कि वो घर जा सकते, जनाजा पढ़ सकते। पूरा हालात देखा नहीं था आज तक, हकीकत है। ये पहले हुकूमत जब इनकी थी ना, काम भी था, सब कोई था। ये बात की हुकूमतें आई हैं, कोई काम नहीं है, कोई किधर नहीं है। हर कोई जिसका दाज जैसे चल रहा है वो चल रहा है बस। कभी किसी ने ये तो देखा ही नहीं है कि इंसान कैसे जी रहा है। भाई ये है, मुल्क चल रहा है। अभी आप मार्केट बंद होने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि आप सो सकें। हाँ बस ये इधर बैठे हैं, ये दुकानें बंद हो जाएंगी, इधर सो जाए। लंगर कर लिया रात का? हाँ रात का लंगर कर रही है। क्या खाया, क्या खाया, क्या खाया? वो जनाजगाह में होटल है ना, उधर लोग पैसे दे जाते हैं, खाना मिल जाता है। उधर से सब्जी और रोटी। सब्ज़ी रोटी खा ली। वैसे खाने में क्या पसंद है आपको? वैसे खाने में पैसे हूँ तो पैसे का पसंद सोचे ना। फ़र्ज़ करो हों तो फिर क्या पसंद है? वो अगर जब पैसे होते हैं फिर जो दिल करे खा लिया। क्या खाते हैं? जो दिल करे, जो से दिल करे क्या खा लिया। गोश्त वगैरह? कुछ भी नहीं। जब पैसे होते हैं ना तो खाना खाने के लिए फिर भी जी नहीं करता। दिल ही नहीं करता? हाँ क्यों? क्योंकि वो आप कहते हैं संभाल के रखूँ मैं, फिर काम आएंगे। रोटी के लिए भी नहीं। रोटी के लिए भी नहीं निकलते पैसे। क्या है, हफ्ते में 2 दिहाड़ियाँ काम आएगा तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? वो 2-3 हज़ार हफ्ते में आएगा, उसका क्या करें? खुद खाएं या बच्चों के लिए रखें? नाम आपका पूरा क्या है? नाम क्या है? हमारा नाम अब्बास है। अब्बास। अब्बास इधर ही, आप सफ़ा वाले चौक इधर ही रहते हैं ज़्यादा? इधर ही ज़्यादा रहता हूँ। टाइम इधर ही गुजरता है? हाँ इधर ही, सारा दिन भी इधर ही? इधर ही। ये तो सारे लोग आपको जानते होंगे अच्छे से। कोई नहीं जानता। हाँ 35 साल इधर गुजर गए हैं, अब तक कोई नाम तक नहीं जानता। इसी बाजार में ये आ गए इधर हमारा। आपने अपने दिल का बोझ हल्का करना हो तो किससे बातें करते हैं? किसी से नहीं, कब्रिस्तान चले जाते हैं। घंटा 2 घंटे कब्रिस्तान चले जाते हैं, बस बोझ हल्का हो जाता है। ज़्यादा कोई गहराई है तो किसी चलती ट्रैफिक में रोड पे बैठ जाते हैं, थोड़ी देर आते जाते लोगों को देखते रहते हैं, फिर भी सही होगा। यानी कि दिल में कोई बात है तो कोई सुनने वाला ही नहीं है? कोई सुनने वाला होगा तो उसको क्या कहेंगे? अगर सुनाएंगे तो वो उल्टा बेवकूफ़ कहेगा। नहीं तो आपने दोस्त नहीं बनाया इधर कोई? आज तक दोस्त नहीं बना। क्यों? क्योंकि जिसके साथ दोस्त बनाया उसने तो थाने का रास्ता दिखा दिया। थाने ले गया? हाँ तो और कैसे? क्या? वो करके निकल गया और भुगतनी हमें। क्या हुआ था? बस कुछ भी हो जा सकता है अच्छा ना। बता देना। वो ऐसा इस बार थोड़ा ही होता है यार। कुछ हुआ आपके साथ? ये इधर हवेली है, हमारा भाई है, वो उधर का ही है। वो उसकी हवेली में रहने के लिए गया, उधर से मोबाइल चोरी हो गया। आपका? उनका मोबाइल खुद चोरी कर लिया और इधर थाने पकड़वा दिया। आपको? हाँ वो आया, वो जमानत पे छुड़ा के ले गया। फिर मोबाइल भी खुद चोरी किया, पकड़वा भी दिया। फिर वो बोलता है हम तुम्हारा भाई है। ये भाई बड़ी ज्यादती, बड़ी ज्यादती। मुझे दुख हुआ सुन के। इस वजह से ना किसी से तल्लक रखो, ना किसी के साथ रहो, खुद अकेले बैठे रहो। आएगा तो पुलिस वाला डायरेक्ट पूछेगा ना, किसी के कहने पे पकड़ेगा तो नहीं। तो पुलिस ने अच्छा सलूक किया? पुलिस ने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई ना बात छोड़ दिया उन्होंने? वो उसने कहा यार वो आपस का मसला हमने निबेड़ लिया और उसने छोड़ दिया। अब्बास आपने बड़ा टाइम दिया, आपका शुक्रिया, बड़ी बातें आपने शेयर की। भाई शुक्रिया तो ये है कि कोई अच्छा हो सके तो इन हुक्मरानों को कहो कि ये गरीब लोग जो हैं, ये इतना मंशियात चल रहा है, इतना मंशियात चल रहा है, कोई रोकने वाला भी नहीं। उसके लिए भी तो कुछ हो रहा है ना आखिर। फिर कहते हैं काम नहीं है, इधर काम तो है ही नहीं। ये दोस्त हैं आपके? ये नहीं नहीं, वो बेचारा तो सिंध का है, उधर मनसेर है दाब। मैं इनसे करता हूँ बात। वो भी बैठा है बस इसी आस पे चाल कोई लंगर पाने कोई आ जाता है कभी कभी। अब्बास के दिल में कोई बात हो तो कब्रिस्तान चले जाते हैं, ये चलती ट्रैफिक में बैठ जाते हैं, दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कोई दोस्त है ही नहीं। और वालिद जो हैं वो गुज़र गए 10 दिन पहले, घर नहीं जा सके, किराया नहीं था पास।